बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान लोगों ने कर दिया है, जब 18 जिलों की 181 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों के मतदाताओं ने अपने अपने प्रतिनिधि चुने। 1314 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के साथ ही बिहार की राजनीति का सबसे अहम दौर शुरू हो चुका है। कई दिग्गज नेता आमने सामने हैं और कई नेताओं की सीट दांव पर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनके लिए उनकी सीट सिर्फ एक सीट मात्र नहीं रह गई, बल्कि वो सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। आइए बात करें, नीतीश कुमार के कैबिनेट के 16 मंत्री मैदान में हैं। इस चरण की एक खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के 16 मंत्री अपनी सियासी जमीन बचाने की जद्दोजहद में हैं। बता दें कि बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बंकीपुर से, सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, जीवेश मिश्रा जाले से एवं संजय सरावजी जो है दरभंगा शहरी से और सुनील कुमार जो है बिहार शरीफ जैसे जगह से आते हैं। अब आपको बता दें कि जेडीयू के विजय कुमार चौधरी सराय रंजन, श्रवण कुमार नालंदा से, मदन सहनी बहादुरपुर से और महेश्वर हजारी कल्याणपुर से आते हैं। अपनी परंपरागत पकड़ पर जो है भरोसा जता रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें कि तारापुर सीट से किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, यहां बताया जा रहा है सम्राट चौधरी ने अपना दमखम दिखाया है। बिहार चुनाव में इस समय सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो है चर्चित और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाली सीटों में से एक आती है तारापुर की सीट, जिस पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर सीट जो है सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। इस सीट पर आरजेडी के अरुण कुमार शाह भी खड़े हुए हैं। वहीं इनके अलावा जो है जन स्वराज के संतोष कुमार का चुनावी मैदान भी अच्छा खासा है। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बना चुके हैं। वहीं राधेपुर सीट की बात करें तो तेजस्वी यादव को बचानी होगी अपने परिवार के साथ। लालू यादव परिवार को जो है परंपरागत सीट इस बार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं एनडीए के सतीश यादव। वहीं इनके अलावा जनसुराज के चंचल कुमार की चुनावी मैदान में टक्कर अच्छी है, वहीं समीकरणों में हलचल पैदा कर रहे हैं। इस बार देखना होगा कि राधोपुरा सीट पर विजयी कौन होगा। मोकामा सीट की बात करें तो बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। इस साल मोकामा में हुए जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से ही मोकामा विधानसभा सीट काफी चर्चित है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। इस सीट पर दो दिग्गज और बाहुबली आमने सामने हैं। एक तरफ तो अनंत सिंह और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में नजर हैं। वहीं अलीनगर सीट की बात करें तो बीजेपी की नई स्टार प्रचारक मैथिली ठाकुर पहली बार जो है परीक्षा दे रही हैं। इस बार अलीनगर सीट से भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो उनका यह पहला चुनाव है। उनका मुकाबला जो है सीधा आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। मैथिली इस वक्त अपनी लोकप्रियता और को जो है वोटों में बदलने की फिराक में है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। छपरा सीट की बात करें तो खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई है। छपरा सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी डेब्यू कर रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के छोटी कुमार और निर्दलीय राखी गुप्ता चुनावी मैदान में है। खेसारी की स्टार पावर इस सीट को लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाए हुए है। लखीसराय सीट की बात करें तो दांव पर लगी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ। दरअसल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय से जीत रहे हैं। इस बार उन्हें कांग्रेस के अमरेश कुमार ने चुनौती दी है। ये सीट सत्ता और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल चुकी है। इसी के साथ महुआ सीट की बात करें तो तेज प्रताप यादव जो है वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लालू परिवार से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने महुआ से अपनी राजनीतिक पहचान फिर से बनाने की कोशिश की है। इस बार के चुनाव में उनके सामने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन और एलजेपी प्रत्याशी जो है संजय कुमार सिंह मैदान में है। बेगूसराय सीट की बात करें तो यहां जो है सीट पर बदली है जमीनी राजनीति। दरअसल बेगूसराय सीट पहले वामपंथ का गढ़ रही है। यहां पर भाजपा का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कुंदन कुमार और कांग्रेस की अमिता भूषण इस सीट पर एक दूसरे को काट के टक्कर दे रहे हैं। वहीं बांकीपुर सीट की बात करें तो पटना की शहरी सीट है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार फिर से चौथी बार जो है जीतने की जुगत में है। इस सीट पर नितिन नवीन को आरजेडी से
जो है रेखा गुप्ता टक्कर दे रही हैं। आपको बता दें, दरभंगा शहरी की बात करें तो मिथिलांचल की प्रतिष्ठित सीट ये मानी जाती है। मुकाबला त्रिकोणीय है। मिथिलांचल की इस प्रमुख सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में है, तो उन्हें चुनौती देने के लिए जनसुराज से पूर्व आईपीएस आर के मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पहले चरण में किस दल से कितने उम्मीदवार हैं, जरा एक बार वो बात कर लेते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बिहार की बात करें तो पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 57 उम्मीदवार, वहीं बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के 71 हैं, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में समीकरणों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं।